नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल के एक और नई वीडियो में। तो क्या हाल है आपके? होप कि सब बढ़िया ही होगे। आज की जो स्टोरी है वो मेरी फ्रेंड साक्षी ने शेयर की है, तो थैंक यू सो मच साक्षी फॉर शेयरिंग स्टोरी विद अस। अगर आप सबको भी अपनी ऑपबीती शेयर करनी है तो हमारे जीमेल पे भेज सकते हो या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो दोस्तों, ये बात है आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की, जब साक्षी की जॉब लगी थी। न्यू जॉब के कारण उसे दिल्ली शिफ्ट होनी पड़ी थी। दिल्ली में साक्षी का ना कोई जान पहचान वाला था ना कोई दोस्त था, मतलब उसके लिए दिल्ली शहर पूरी अनजान थी। उसने ऑनलाइन में जॉब के लिए अप्लाई की थी तो उसका दिल्ली में जॉब लगी थी। तो दिल्ली में आते ही साक्षी भी वही करती है जो हर कोई करता है, और वो है एक सस्ता सा अच्छा सा घर ढूंढना। तो साक्षी अपना हाउस हंटिंग शुरू कर देती है। उसका दिल्ली में कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त नहीं होती है, नहीं तो वो उन्हीं के साथ रह लेती। इसलिए साक्षी अपने जॉब ज्वाइनिंग से एक दिन पहले ही आई थी। साक्षी हर साइट्स पे जाके रूम्स देख रही होती है, पर सारे रूम्स काफी महंगे थे, लाइक 25-30 हजार से ऊपर के। साक्षी की इतनी बजट थी नहीं। साक्षी को कोई सस्ता सा फ्लैट चाहिए थी जहां वो बस रह सके, क्योंकि उसका सारा दिन तो जॉब में ही जाएगी। उसे तो बस घर पे आके सोना ही था, तो उसको बस सोने के लिए एक रूम मिल जाए बस। तो साक्षी बहुत ढूंढ रही होती है, तो उसको ना एक सबसे कम दाम में मिलती है। वो 17,000 की एक फ्लैट होती है, जो कि दिखने में उतना सही भी नहीं होती है। उसमें बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं हुई होती है। साक्षी का वो रूम में रहने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तभी उसके मन में ख्याल आती है कि चलो 1-2 फ्लैट और देख लेती हूँ। अगर कोई नहीं मिली तो यही फ्लैट में रह लूंगी, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। तो साक्षी और 2-3 फ्लैट देखने जाती है। तभी लकीली उसे एक 14,000 की 2 BHK की फ्लैट मिल जाती है। साक्षी ये सबसे बहुत सरप्राइज रहती है कि इतना सस्ता और अच्छा खासा साफ सुथरा फ्लैट आखिर कैसे, और वो रूम भी बहुत अच्छे इलाके में थी। उधर से उसकी कंपनी भी नजदीक थी, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट थी। उसके मन में बहुत से ख्याल आ रही होती है, जैसे कि क्या इस फ्लैट को कोई खरीद नहीं रहा, क्या इसकी इतनी डिमांड नहीं है, ऐसा वैसा सब। साक्षी के पास ज्यादा टाइम नहीं थी क्योंकि रात होने को आई थी। तो साक्षी को वही 17,000 वाली गंदी फ्लैट लेनी थी, या तो यही फ्लैट। तो साक्षी ज्यादा उतना सोचती नहीं है, वो तुरंत 14,000 उस हाउस ओनर को दे देती है और रूम की चाबी ले लेती है। साक्षी रूम में जाती है और खुद को बड़ी खुशकिस्मत समझते हुए बेड पे लेटती है, और तुरंत ही उसकी आंख भी लग जाती है, क्योंकि वो दिन भर से फ्लैट ढूंढते हुए बहुत थक गई थी। तो साक्षी अगले दिन अपने काम पे जाती है। उसको ऑफिस में बढ़िया लग रहा होता है। उसकी सबसे इंट्रो होती है। HR में अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करती है। फिर वो अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाती है। वो बस अपने ऑफिस जाती थी और काम से लौट के सो जाया करती थी। उसकी यही रूटीन चल रही होती है। ऐसे ही देखते देखते 5 दिन गुजर जाते हैं और उसकी 2 दिन की वीकली ऑफ आती है, सैटरडे एंड संडे। साक्षी की कोई दोस्त भी नहीं थी जिससे मिलके वो अपना टाइम पास कर सके। तो वो सैटरडे अपने रूम में ही मूवीज वगैरह देख के कैसे ना कैसे करके वो दिन गुजार देती है, और अगले दिन संडे में वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती है। तभी वो डिसाइड करती है कि चलो पूरी फ्लैट की एक बार अच्छी तरह से साफ सफाई कर देती हूँ। फिर वो अपना रूम साफ करती है और हॉल, किचन, वॉशरूम सब साफ करती है। ये सब करने के बाद साक्षी का ध्यान उसके बगल वाले रूम पर जाती है, जिसपे ताला लगी हुई होती है, और उस रूम का चाबी भी हाउस ओनर दिया नहीं होता है। साक्षी को वो रूम देखने का बहुत मन करता है, तो वो उस ताले की चाबी ढूंढने में जुट जाती है। काफी कसमकस के बाद फाइनली साक्षी को उस रूम की चाबी मिल जाती है, जो कि होल रूम में एक ड्रॉर में थी। साक्षी चाबी से वो रूम अनलॉक करती है तो देखती है वो पूरा रूम धूल मिट्टी से गंदा होता है, और रूम के बीचों बीच एक टेबल के ऊपर एक लाल साड़ी, उस पर लाल सिंदूर और पायल रखी हुई होती है, जो कि वो भी पूरी धूल मिट्टी से भरी हुई थी। साक्षी को ये सब देख के काफी अजीब लगती है। फिर साक्षी उस रूम का भी साफ सफाई करना शुरू कर देती है। उसे वो रूम साफ करने में काफी वक्त लग जाती है, क्योंकि वो रूम पूरी धूल मिट्टी से भरी रहती है ना, इसलिए। तो साक्षी उस टेबल को, जिस पे साड़ी, सिंदूर, पायल रखी हुई थी, उसको टेबल के साथ उठा के वैसे का वैसा रूम के एक कॉर्नर पर एक बॉक्स होती है, उस पर रख देती है। फिर रात को साक्षी किचन में खाना बना के उसको खा के सो जाती है। आधी रात को जब साक्षी उठती है पानी पीने के लिए, तो वो किचन रूम में जाती है और फ्रिज से बोतल निकाल के पानी पी रही होती है। तो साक्षी को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो।
वो डर डर के ही पीछे देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता है। साक्षी को तब जान में जान आई तो साक्षी अपने मन में ही सोचती है कि क्या साक्षी तू भी ना बेफालतू की डर जाती है? यहां तेरे अलावा कोई नहीं है इस फ्लैट में। साक्षी ये खुद को बोलते हुए अपने कमरे में जाके सो जाती है। अगले दिन वो जब अपने काम से घर लौटती है तो वो जैसे ही फ्लैट का डोर खोलते ही उसे एक अजीब सी स्मेल आती है, जैसे कोई जानवर मर गया हो। पर साक्षी ये सोच के दंग रह जाती है कि वो तो कल ही पूरी फ्लैट की साफ सफाई की थी, तो ये स्मेल कैसी अब? फिर साक्षी अपने रूम में जाती है, अपना बैग रखती है और उस स्मेल का पता करने में जुट जाती है। आखिर ये स्मेल आ कहां से रही है करके तो साक्षी को पता चलता है कि वो स्मेल वही दूसरी रूम से आ रही है। तो साक्षी वो रूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वो जो टेबल थी जिसपे साड़ी सिंदूर पायल होती है, जो साक्षी ने साफ सफाई के वक्त उस टेबल को कॉर्नर के एक बॉक्स पर रख दी थी, अब वही टेबल ठीक उसी जगह पर रखी हुई होती है जहां वो पहले थी, मतलब रूम के एकदम बीचों बीच थी। साक्षी ये देख के शोक में आ जाती है और हाउस ऑनर को कॉल करके पूछती है कि उसने किसी और को भी फ्लैट की चाबी दी है क्या। तो हाउस ऑनर बोलता है कि उसने फ्लैट की दोनों चाबी साक्षी को ही दे दी है। हाउस ऑनर के क्या हुआ पूछने पर साक्षी उसे सब बताती है। तो हाउस ऑनर बोलता है कि तुम्हें बस एक ही रूम दी गई थी ना, तो तुम दूसरे रूम में क्यों गए और उस रूम की चाबी तुमको कहां से मिल गई? खैर, अब से उस रूम में मत जाना और उस रूम को लॉक्ड ही रखना। इतना बोल के वो हाउस ऑनर कॉल कट कर देते हैं। तो साक्षी उस रूम को अच्छे से चेक करने पे उसे एक मरा हुआ मिलती है जिससे ये स्मेल आ रही होती है। तो वो फटाक से उसे घर के बाहर निकालती है और सो जाती है। साक्षी खाना बाहर से खा ली थी तो वो डायरेक्ट सो जाती है। साक्षी को आधी रात, तकरीबन रात 1 बजे उसकी नींद खुलती है तो वो सुनती है कि कोई पायल पहन के घूम रही है, ऐसे छन छन छन, और ये आवाज उसे उसी दूसरे रूम में से आ रही होती है। साक्षी की तो ये सुन के उसकी नींद ही गायब हो गई। फिर थोड़े देर बाद अब वो जो कोई भी था वो अपने कमरे से बाहर निकला और अब हॉल में चक्कर काटने लगा। साक्षी एकदम डर से कांप रही होती है। उसे डर था कि वो जो कोई भी एंटिटी है जो घर में घूम रही है, कहीं वो उसके कमरे में ना आ जाए। ये सोच के साक्षी मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ रही होती है। वैसे तो साक्षी ने अपने रूम में एक छोटा सा मंदिर बना रखी होती है, तो साक्षी को ऐसा लग रहा होता है कि वो जो कोई भी एंटिटी है वो कमरे में शायद ही आ सकती है। फिर कुछ घंटों के बाद अब वो एंटिटी जो हॉल में चल रही होती है, अब वो दौड़ना चालू करती है। साक्षी की हालत अब पहले से खराब हो गई। फिर जैसे तैसे करके उस शोर शराबे में ही साक्षी को नींद आ जाती है। फिर सुबह उठती है तो देखती है सब नॉर्मल होती है। वो तैयार होके अपने काम पे चली जाती है और जब वो अपने जॉब से लौटते वक्त उसका बिल्कुल मन नहीं होता है वापस वही फ्लैट में जाने का। वहां इतना सब एक्सपीरियंस के बाद तो पर फ्लैट के पैसे दे दी थी, तो उसको वही फ्लैट में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। तो वो मन मार के जाती है वापस वही फ्लैट में। साक्षी ने खाना बाहर से ही खा रखी थी तो वो जाके डायरेक्ट सो जाती है। साक्षी की जब फिर से रात 1 बजे नींद खुलती है तो फिर वही पायल पहने किसी का चलना, फिर हॉल में दौड़ना सेम वही कंटिन्यू होती है जैसी पिछले रात को हुई थी। तो साक्षी नोटिस करती है वो एंटिटी पूरे घर में तो घूमती है पर उसके रूम में नहीं आती है। तो साक्षी को लगा कि इस रूम में मंदिर के होने की वजह से वो एंटिटी अंदर आ नहीं रही है। तो यही सब शोर शराबा चलती रही होती है। साक्षी हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सो जाती है। फिर अगली सुबह फिर सब नॉर्मल रहती है। तो साक्षी उस हाउस ऑनर को कॉल लगाती है और उसे सब बताती है। तो वो हाउस ऑनर ये मान ही नहीं रहा होता है कि उस फ्लैट में ऐसा कुछ है। वो बस बोल रहा होता है कि जरूर तुमको कोई बुरा सपना आती होगी, नई हो रूम पे, ऐसा वैसा। पर साक्षी को उस हाउस ऑनर के बातों से साफ पता चल रही होती है कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। फिर साक्षी अपने जॉब पे चली जाती है। उसको आज अपने काम से घर लौटते वक्त देर हो जाती है तो वो खाना बाहर से पार्सल लाई हुई होती है अपने साथ में। पर साक्षी के फ्लैट के अंदर एंट्री करते ही उसे फिर वही बेकार सी स्मेल आती है, वही किसी जानवर के मरने की। तो साक्षी अपने रूम में जाती है और वो खाना अपने बेड के पास रख के ही वैसे ही सो जाती है। उसे उस स्मेल में खाने का मन ही नहीं करता है। फिर वही पायल की छन छन की आवाज भी वो फेस नहीं करना चाहती थी। तो साक्षी 9 बजे ही सो जाती है। आधी रात को फिर साक्षी की नींद खुलती है। साक्षी कंबल ओढ़े ही सोई हुई होती है।
और वो एक साइड होके सोई थी। तो अब वो पायल की चलने की आवाज अब चलते हुए उस दूसरी रूम से होते हुए अब उसके कमरे में आती है। साक्षी ये सुन के तो वैसे का वैसा ही जम जाती है। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो बस हनुमान चालीसा मन में पढ़े जा रही होती है। वो ये सोच रही थी कि साक्षी को अब तक लग रही थी कि वो एंटिटी उसके कमरे में नहीं आ सकती, पर वो आज गलत साबित हो गई। खैर, वो एंटिटी छन छन करके साक्षी के कमरे के अंदर साक्षी के बेड के पास आती है और साक्षी ने जो खाना अपने लिए लाई हुई होती है वो खाना चालू करती है। वो एंटिटी साक्षी के ठीक पीछे थी, तो साक्षी की हालत आप समझ ही सकते हो कैसी रही होगी। साक्षी कंबल को एकदम कस के पकड़ी हुई होती है ताकि कोई उसका कंबल ना खींच दे और उसे उस एंटिटी का सामना ना करना पड़े। तो वो एंटिटी उसी के ठीक पीछे ही वो सारा खाना खा रही होती है और साक्षी डरते हुए ही हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सो जाती है। फिर सुबह जब साक्षी की नींद खुलती है, वो अपने बिस्तर पे ही होती है, तो उसको ना अभी भी डर लग रहा होता है। उसको अपने बिस्तर से उठने में भी डर लग रही होती है। साक्षी सोच रही होती है कि कहीं वो एंटिटी अभी मेरे पीछे तो नहीं होगी। साक्षी हिम्मत जुटा के उठती है और धीरे धीरे करके पीछे देखती है, पर उसके पीछे अब कोई नहीं होता है। ये देख के साक्षी के जान में जान आती है। तब साक्षी की नजर खाने पे जाती है जो वो कल रात को लाई हुई होती है, तो देखती है कि वो पूरा बिखरा हुआ है। फिर उसे याद आती है कि ये एंटिटीज जो होते हैं वो नॉनवेज की ओर काफी अट्रैक्ट होते हैं और साक्षी ने कल रात खाने में नॉनवेज ही लाई हुई थी। खैर, उसे ये बात तो पता चल गई कि अब वो एंटिटी उसके रूम में भी आ सकती है करके। तो साक्षी उस दिन अपने काम से छुट्टी लेती है और वो तुरंत उस फ्लैट को खाली कर देती है और उसी 17,000 वाले गंदी फ्लैट में साफ सफाई करके शिफ्ट हो जाती है। और अब साक्षी बहुत खुश है उधर, क्योंकि उसके कलीग्स उधर ही पास में रहते हैं, तो उसके वीकेंड में टाइम पास हो जाया करती है। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे रोचक डरावनी स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।